आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आप देखिए पहुंचे हुए हैं सीएम वाराणसी के दौरे पर। देखिए कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा आज किए गए। सफाई कर्मियों को लेकर बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए और आयुष्मान कार्ड का जो एक बेनिफिट है वो उन तमाम सफाई कर्मियों को भी मिलेगा। ये पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आप देखिए वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित DSR यानी डायरेक्ट सीटेड राइस कॉन्क्लेव की आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह मोलक जी, ईरी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इवोन पिंटो, डीजी CIP डॉक्टर साइमन हेक, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि के प्रमुख सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार श्री अजीत कुमार साहू जी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्रीलंका मिस्टर DP विक्रम सिंघे, डायरेक्टर ICAR डॉक्टर सुधांशु सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आज के समारोह में उपस्थित वाराणसी के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, ICAR, ईरी के साथ ही देश और दुनिया के तमाम कृषि वैज्ञानिक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में आप सबकी उपस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। काशी भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है और भगवान विश्वनाथ का जो सबसे अभिन्न सहयोगी है वह वृषभ है, नंदी, जो भारत की उन्नत खेती की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और इसीलिए
उन्नत कृषि के प्रतीक नंदी के आराध्य भगवान विश्वनाथ की इस पावन धरा पर डीएसआर जैसी तकनीक पर आयोजित इस कॉन्क्लेव और कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में मैं आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित डीजी ईरी और डीजी सीआईपी डॉक्टर इवोन पिंटो, डॉक्टर साइमन हेक और अन्य आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का, विभिन्न देशों की कृषि विभाग के अधिकारियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो वास्तव में ये आज की नई देन नहीं है। हमें इस बात को याद रखना होगा, भारत के उपनिषद हजारों वर्षों की भारत की ऋषि परंपरा के आध्यात्मिक ज्ञान की एक बड़ी धरोहर है। हमारा उपनिषद कहता है कि अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम, यानी हजारों वर्ष पहले भारत का ऋषि कहता था कि अन्न बाहुल्य का संपादन, यानी अन्न को बड़ी मात्रा में पैदा करो, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह भारत का ऋषि हर भारतीय के लिए कहता रहा है, हर नागरिक के लिए कहता रहा है। और भारत की ऋषि की वाणी के अनुरूप अच्छी कृषि के लिए जो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्राकृतिक उर्वरता खेती में हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में धूप हो। और इन तीनों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो भारत अत्यंत उर्वरा भूमि है। भौगोलिक दृष्टि दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, यूएस के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है, इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है, वह भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोवेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है या सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा
हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। तो जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज हम वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा है, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, और केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं, उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है।